Question: A vertical pole and a vertical tower are on the same level of the ground in such a way that from the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 76, then find the height of the pole. क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इसका फिगर भी साथ साथ में बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है जी एक मीनार है और एक क्या है आपका पोल है। ठीक है, एक मीनार है और एक क्या है आपका पोल है। दोनों का जो ये दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है। देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये क्या है आपका मीनार है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो जो रेड कलर का ये मीनार है और जो ब्लू कलर में और जो वायलेट कलर में है ये क्या है आपका, ये क्या है वर्टिकल पोल, सॉरी खंबा है। ठीक है, क्या है आपका खंबा है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो बॉटम है उससे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें जो फाइंड हो रहा है वो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ। अब देखो ये जो हमें एंगल दिया है कितना 60 डिग्री दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, इसने बोल के रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि ये जो नीचे वाला एंगल है ये क्या आपका 30 डिग्री है। ये एंगल 30 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल होगा कि आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें बोला गया है कि पूरी की पूरी जो हाइट हमें दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें दी गई है कितनी 76 मीटर का। अब एक चीज़ आप मालूम है आपको कि tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है और tan क्या होता है क्या परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इसका परपेंडिकुलर 1 है, अगर इसका बेस √3 है तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, एक मिनट 1 नहीं आएगी ना। अगर ये √3 है, अगर ये 1 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये यहाँ पर जो हाइपोटेनस है ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4 का हम रूट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर ये √3 है, अगर ये √3 है, इतना सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो चुका है, पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये √3 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी √3 होगी। क्यों, क्योंकि ये सेम है, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ये 1 है तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्या 1 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगी। देखो ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है ये होता है √3 अपन में 1 होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इसका परपेंडिकुलर √3 है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर √3 मानूँ, बेस इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बेस इसका 1 अगर मैं इसका बेस का 1 मानूँ तो ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगेन ये 2 हो जाएगा। और ये 1 की वैल्यू हमें कितनी देगी है √3 निकल कर आई है। समझ में आ रहा है कुछ, 1 की वैल्यू कितनी निकल कर रही है √3 आ रही है। तो यहाँ से देखो √3 की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी 3 आएगी। √3 की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है क्या आएगी 3 आ गई, यानी कि 3:1 के रेशियो में आ गई, 3:1 के रेशियो में आ गई। अब यहाँ से देखो 3:1 के रेशियो में आ गई, टोटल कितनी आएगी 4, और 4 की वैल्यू कितनी थी 76 थी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। हमसे पूछा किसका था, हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की जो हाइट है, खंबे की हाइट है वो हमें बतानी थी। तो खंबे की हाइट कितनी है 1 है, 1 की वैल्यू 19 आई, तो खंबे की हाइट कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।